चलिए नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि क्या दिसंबर में परीक्षा होगी वर्ग 1 की अथवा नहीं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूं कि आप असमंजस में ना रहे। अगर तैयारी करना है तो फिर करना है, चाहे दिसंबर में हो चाहे फरवरी में। लेकिन फिर भी उस चीज़ को आधार बनाते हुए मैं हवाई बातें नहीं करूंगा। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये व्यापम का कैलेंडर है। ठीक है, तो व्यापम के कैलेंडर के अनुसार अभी तक तो जो चीज़ें होती आई है वो पूरी हुई है। ठीक है, व्यापम भले ही 1-2 महीने आगे पीछे हुई, लेकिन अगर कैलेंडर में कोई चीज हुई आई है तो इसका मतलब वो एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 दिसंबर 2025 दे रखा है तारीख, और इसकी जो रिजल्ट है परिणाम जो दे रखे फरवरी में। ठीक है, तो मान लिया हमने कि अगर परीक्षा 1 महीने टली तब भी आपका जनवरी 2026 में एग्जाम होगा ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वर्ग 1 होगा। जब हमने सोच ही लिया है कि वर्ग 1 करना है तो फिर वर्ग 1 करना है। ठीक है, अब चाहे वो दिसंबर में आए, चाहे जनवरी में आए, चाहे फरवरी में आए, इसलिए अपना समय खराब ना करें और तैयारी शुरू करें। लोगों की बातों में ना आए, किंतु परंतु तथा एवं इसलिए में बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, अगर जनवरी में नहीं होगा तो खैर ठीक है, फरवरी में होगा, लेकिन ये क्लियर है कि जब दे रखा है परीक्षा तो आपकी जरूर होगी। दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं क्लियर, कि आपको अपनी तैयारी में कोई कमी ना लाने है। दूसरा जो था कि दूसरे विद्यार्थियों की कंफ्यूजन ये था कि सर हमने पहले परीक्षा पास कर ली है तो क्या हमको दोबारा करनी पड़ेगी और इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसकी वैलिडिटी जो है ना परीक्षा की, वो आजीवन रहने वाली है, आजीवन। ये देखिए, ये जो मैंने कटिंग निकाली है ये वर्ग 1 का जो नोटिफिकेशन आया था ना उसी से निकाली है। ठीक है, तो आजीवन रहेगी 2018 और इसके बाद जो है इसकी वैधता लागू होगी। लेकिन बात यह है दोस्तों कि आपको जो है वो चयन परीक्षा में बैठना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, इसमें सीधा लिखा है कि 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक परीक्षा में विद्यार्थियों को पुनः पात्रता में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, लेकिन ये आजीवन वैलिडिटी है जो हमारे थंबनेल का वो है पॉइंट। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं अगर आप पास कर लेते हैं, प्री चाहे मेंस, चयन या पात्रता दोनों पास कर लेते हैं, तब भी आप सरकार पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि आपको भर्ती देना। ये मर्जी सरकार की है कि वो आपको जो है वो ज्वाइनिंग दे अथवा ना दे। ये केवल एक सलाहकारी निकाय है। जैसे लोक सेवा आयोग होते हैं उसी प्रकार व्यापम भी केवल सरकार को एक सलाहकारी निकाय है कि ये योग्य लोग हैं, इनको आप ले सकते हैं। सरकार भर्ती दे या ना दे, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे सर ये तो करते हैं, हाँ, कोर्ट में केवल न्याय के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन सरकार को कोर्ट ये मजबूर नहीं कर सकती कि आपको भर्ती देना ही होगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो तैयारी कर रहे हैं वो किंतु परंतु में ना पड़े और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं। और बेहतरीन बनाने के लिए आप सभी को पता है कि अंतिम 2 दिन शेष है, बिग समर सेल चल ही रहा है। शानदार बचत, दमदार तैयारी मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अवेलेबल है, अप टू 90% का डिस्काउंट। और 2 दिन शेष है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा ना, अंतिम 2 दिन एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राइम कोर्सेज पर। ठीक है, साथ ही पुलिस कांस्टेबल और पुलिस एक्साइज कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर का प्री मेंस और प्री और मेंस दोनों, साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी आपकी जो है वो अवेलेबल है पुलिस कांस्टेबल की। और वर्ग 1 का बैच जो है वो भी आपका अवेलेबल है, वो भी ऑफर प्राइस में मिल रहा है आपको। अंतिम 2 दिन शेष है, तो ध्यान दीजिएगा। एमपीटेट वर्ग 3 का ये आपका जो है वो पात्रता परीक्षा का बैच है। ठीक है, कौन सी परीक्षा का है? पात्रता परीक्षा का। ठीक है, तो ये बैचेस अवेलेबल है जो आपको जानकारी देनी थी। अंतिम 2 दिन है, तो आप किंतु परंतु में ना पढ़ें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।